हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हिडन गुडविल। ऑब्वियसली आप लोग गुडविल वर्ड से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपने गुडविल की कैलकुलेशंस भी करनी सीखी है, उसकी ट्रीटमेंट भी करनी सीखी है, तो ये तो आप लोगों को पता है। नाउ व्हाट इज दिस न्यू टर्म हिडन? अब ऑब्वियसली जैसे मैं हिडन वर्ड का मतलब लूँ, इफ वी गो बाय द डिक्शनरी मीनिंग, तो हिडन वर्ड का मतलब है कि कुछ छुपा हुआ है जिसके बारे में कुछ क्लियर नहीं गिवन। तो काफी बच्चे ये समझ लेते हैं कि अच्छा गुडविल कहीं छुपी हुई है और हमें ढूंढ के निकालनी है। नो, दैट इज नॉट द मीनिंग। हिडन गुडविल मीन्स गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन छुपी हुई हैं, यानी कि विदाउट हैविंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल इज कॉल्ड हिडन गुडविल। आज से पहले हमने देखा गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड हमने पढ़े, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें हमें बता रखा होता था कौन सा मेथड लगाना है और लगभग सारी इंफॉर्मेशन हमें दे भी रखी होती थी। नहीं दे रखी होती थी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में कुछ बता रखा होता था, उससे हम अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे और उससे हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते थे। आज दोस्तों हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, होता क्या है, पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। सपोज करो कहता है ए और बी दो पार्टनर हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, ये दो लोग पार्टनर हैं और कैपिटल लगा रखी है 2 लाख रुपीज और 1 लाख रुपीज। सपोज करो ए और बी पार्टनर है, कैपिटल लगा रखी है 2 लाख और 1 लाख, और चलो ये भी मान लेता हूं कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2 का। अब कहता है सी एक नया पार्टनर आया जो कैपिटल के ला रहा है 2 लाख रुपए। कैपिटल के कितने ला रहा है? 2 लाख रुपए। कितने हिस्से के लिए पार्टनर बन रहा है? सपोज करो क्वेश्चन में कह रखा है 1/3 शेयर के लिए। अब आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दे देगा कि ए और बी दो पार्टनर हैं, सी नया पार्टनर आया, ए बी की कैपिटल इतनी थी, सी की कैपिटल इतनी है। अब आपको कहेगा पास नेसेसरी एंट्रीज और कैलकुलेट गुडविल। अब यार इतने क्वेश्चन को देख के गुडविल कैसे निकालूं? क्योंकि अपनी नॉलेज क्या कहती है, गुडविल निकालने के 3 मेथड है। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब भाई मेरे क्वेश्चन में तो ना प्रॉफिट है ना नंबर ऑफ ईयर परचेज है, कैसे निकालूं? नॉट पॉसिबल। सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हमें पता है सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए भी वी नीड एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज नॉर्मल प्रॉफिट्स, लेकिन भाई क्वेश्चन में तो प्रॉफिट का जिक्र ही नहीं है। लाइकवाइज इन थर्ड मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीनों ही हमारे जो पुराने मेथड्स थे उसमें तो हम गुडविल प्रॉफिट के दम पे ही निकालते थे, लेकिन यहां तो आज प्रॉफिट का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो कैसे निकालें? इसलिए कहते हैं, इसलिए इस गुडविल को हिडन गुडविल कहते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें क्लियर कट नहीं दे रखी। तो कैसे निकाला जाए, इसको ध्यान रखना दोस्तों। हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको नए पार्टनर को बेस बनाना होगा। किसको बेस बनाना होगा? नए पार्टनर को। कैसे बनाना है इसका मैं आपको सॉल्यूशन एक डेमो करके दिखाता हूं। देखो सी नया पार्टनर आया, 1/3 हिस्से के लिए आया, 2 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लगा रहा है। तो सी के हिस्से के ऊपर बेस करें बेस्ड ऑन सीज शेयर। अगर मैं सी के हिस्से के ऊपर बेस करूं देन कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी, पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? अब भाई सी की कैपिटल है 2 लाख रुपए और सी कितने हिस्से के लिए पार्टनर है? 1/3। तो पूरी फर्म की कितनी होनी चाहिए? रिवर्स कर दिया 3/1। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 6 लाख रुपीज। अब हमें ये देखना है कौन सी फर्म की है 6 लाख, नई फर्म की या पुरानी फर्म की? मालूम है ना, पुरानी फर्म में तो कौन कौन लोग पार्टनर थे? ए और बी। नई फर्म में कौन कौन पार्टनर हो जाएंगे? ए, बी और सी। तो जो आपने सी के हिस्से से निकाली है वो कौन सी फर्म की कैपिटल होनी चाहिए? डेफिनेटली सी। नई फर्म का पार्टनर है तो कैपिटल भी है नई फर्म की होनी चाहिए।
तो नई फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 6 लाख रुपीज होनी चाहिए बेस्ड ऑन सीज कैपिटल, बेस्ड ऑन सीज शेयर, कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी इतनी। चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म शुड बी इतनी। अब चेक करते हैं एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। एग्जिस्टिंग, अब हमारी फर्म में पार्टनर कौन कौन है दोस्तों? डेफिनेटली ए है, बी है और सी है। एक बार चेक कर लेते हैं हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है। दोस्तों ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल 2 लाख थी, बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल 1 लाख है और सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल भी 2 लाख है। तो इस हिसाब से हमारे तीनों पार्टनर की मिला के कैपिटल है कितनी? 5 लाख। होनी कितनी चाहिए थी? 6 लाख। तो जो 1 लाख रुपए कमी पड़ रही है, दिस 1 लाख रुपीज इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। क्या बोलते हैं इसको? हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। दोस्तों याद है हमने एक मेथड पढ़ा था, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान है? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपने गुडविल निकाली थी। उसका फॉर्मूला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मीनिंग क्या था? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एपी, इसका मतलब जितना आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हो उसको कमाने के लिए दुकान में कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी और एक्चुअल में कितनी लगी हुई है। कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी, एक्चुअल में कितनी लगी हुई है। द डिफरेंस वाज कॉल्ड गुडविल। अब हम उसी तरीके से बात करें तो यहां आज हमें कह रखा है कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए थी, यानी ये वाली बात। लेकिन ये बात एवरेज प्रॉफिट के दम पे नहीं निकाली हमने, ये बात किसके दम पे निकाली? नए पार्टनर के शेयर पे। भाई कॉमन सेंस लगाओ, सपोज करो आप लोगों का नाम सी है, आपको मैं कहूं मेरी दुकान में पार्टनर बन जाओ 1/3 पैसे के लिए, तो आप भी तो कहोगे भाई जब मेरा हिस्सा 1/3 है तो मैं दुकान की कैपिटल का 1/3 कंट्रीब्यूट करूंगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप 2 लाख कंट्रीब्यूट करो कैपिटल के, तो जब आप 1/3 कंट्रीब्यूट करोगे एंड दैट 1/3 इज 2 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है पूरी फर्म की कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए। लेकिन चेक करा है कितनी? ए और बी की कैपिटल आपको बता रखी थी, सी को और पुट कर लो, क्योंकि ये जो 6 लाख होनी चाहिए ये नई फर्म की होनी चाहिए। नई फर्म किस किस को मिला के बनेगी? ए, बी और सी, तीनों को मिला के बनेगी। तो ए, बी और सी तीनों को मिला के देख लिया। इस हिसाब से इनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 6 लाख, लेकिन अभी है कितनी? 5 लाख। ये जो डिफरेंस आया 1 लाख रुपीज, दिस इज हिडन गुडविल। अब 2 बातें ध्यान देने वाली है। बात नंबर पहली, ये जो आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल चाहिए, ये चाहिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट? यानी अगर बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस गिवन है, परचेज्ड गुडविल गिवन है, रीवैल्यूएशन गिवन है, तो इन सारी चीजों को पहले एडजस्ट करो। जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है बढ़ाओ, जिन चीजों से गिरती है गिराओ। तो इन दोनों की जो कैपिटल चाहिए वो हमें चाहिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब मन में ख्याल आता है जी उन दोनों की क्यों चाहिए, इसकी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दोस्तों सी तो नया पार्टनर है, नए पार्टनर का इन पुरानी वाली चीजों से कोई लेना देना ही नहीं होता, ये तो सब पुरानी फर्म का खेल है। तो अगर इनमें से कोई प्रॉफिट है तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में जोड़ दो, कोई लॉस है तो पुराने पार्टनर की कैपिटल में से काट दो। तो 2 बातें जो अभी मैंने बताई याद रखनी है। उसमें से पहली बात ये थी, जो ए और बी की हमें कैपिटल चाहिए दोस्तों वो कौन सी चाहिए होगी? आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू जो बैलेंस शीट में पड़े होते थे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, like journal reserve, like advertisement, like purchased goodwill, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह 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 जो हमने देखा था, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, सब आ गए उसमें। और हमने देखा था कभी कभी रिवैल्यूएशन भी होता था।
तो इन सारी एडजस्टमेंट्स को करने के बाद, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आया दोस्तों, ये जो गुडविल है, गुडविल 1 लाख, ये तो गुडविल पूरी फर्म की आई, क्योंकि कैपिटल फर्म की होनी चाहिए, कैपिटल फर्म की है भाई, होनी चाहिए पूरी फर्म की कैपिटल 6 लाख, पूरी फर्म की कैपिटल है 5 लाख। हैंस ये जो गुडविल है 1 लाख रुपीज, ये पूरी फर्म की गुडविल है, फर्म की। लेकिन भाई हमें फर्म से थोड़ी मतलब है, हमें तो सी से मतलब है। सी कितने हिस्से के लिए पार्टनर बना? 1/3 हिस्से के लिए। तो बड़ी कॉमन सेंस कहती है, सी कहेगा कि भाई पूरी फर्म की गुडविल है 1 लाख, तो मैंने पूरी फर्म का थोड़ी ठेका ले रखा है, मैं कितने हिस्से के लिए पार्टनर हूं? सी पार्टनर है 1/3 हिस्से के लिए। तो यानी नया पार्टनर को अपने हिस्से की गुडविल के लिए 33,000 समथिंग रुपीज लाने चाहिए। भाई पूरी फर्म की गुडविल इतनी, सी पार्टनर बना 1/3 हिस्से के लिए, तो भाई 1/3 हिस्से के लिए उसे 33,000 रुपीज लाने चाहिए। अब दो बातें होती थी, या तो क्वेश्चन में कहता था नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाएगा, या कहता था गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाएगा। यहां 99% क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा होगा। क्यों नहीं ला रहा होगा? कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि हमारी गुडविल हिडन है, हमें तो पता ही नहीं गुडविल है कितनी। जब पता ही नहीं तो हमने उससे क्या खाक मंगाया होगा, और जब हमने उसको बताया ही नहीं होगा लाने कितनी है, तो वो लाया कहां से होगा। इसलिए हिडन गुडविल वाले क्वेश्चंस में 99% न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, और हमें पता है गुडविल कैश में ना लाए तो क्या एंट्री होती है। अब दोस्तों में से जर्नल एंट्री करने को बोलेगा, देखो वो अपनी कैपिटल के तो ला ही रहा है पैसे, कैपिटल के साथ तो हमें पता है कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, तो कैपिटल लाने की एंट्री तो सीधी सीधी करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये 2 लाख लाया कैपिटल के लिए। गुडविल के लिए दो बातें होती थी, अगर कैश में ला रहा है तो प्रीमियम वाली एंट्री कर देंगे, और कैश में नहीं ला रहा तो करंट अकाउंट वाली। तो एंट्री क्या बनाओगे? न्यू पार्टनर यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ये 33,000 की गुडविल है, इसको इनके सैक्रिफाइस रेशो में बांट देना। आई थिंक एंट्रियां तो हमने बहुत बार कर रखी है, तो देयर इज नथिंग न्यू विद द एंट्रीज, बट मुद्दा है हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना। अब दोस्तों मन में प्रश्न आएगा, पता कैसे चलेगा कि हिडन गुडविल निकालनी है? क्वेश्चन में नहीं कहेगा, कहीं पे हिडन वर्ड ही यूज नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ जिस क्वेश्चन में कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन हो, गुडविल के बारे में एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, इनको लगाने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, मतलब प्रॉफिट ही गायब हो, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं होगा तो कोई सा मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। दैट मीन्स यू आर ओनली गिवन कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स एंड यू आर गिवन नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। उस सिचुएशन में अगर आपको गुडविल निकालनी हो तो दोस्तों वो गुडविल हिडन गुडविल होगी, वो नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे निकलेगी। कैसे? नया पार्टनर 1/3 के लिए आया, 2 लाख कैपिटल के ला रहा है, तो इसके हिसाब से पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? तो इसके हिस्सा था 1/3, इसको रिवर्स कर दिया तो पता चला इसके हिसाब से कैपिटल 6 लाख होनी चाहिए थी। ये किसकी कैपिटल है? नई फर्म की। नई फर्म में पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। अब चेक करो होनी इतनी चाहिए थी, क्या वास्तव में इतनी है भी या नहीं है? तो हमने देखा ए की है 2 लाख, बी की है 1 लाख, सी की है 2 लाख। याद रखना ये जो कैपिटल चाहिए ये चाहिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। अभी तो हमारे पास एडजस्टमेंट है नहीं, लेकिन हो सकता है आगे चल के आ जाए। तो इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद देखा हमारी कैपिटल तो 5 लाख है, होनी चाहिए 6 लाख। तो जो 1 लाख मिसिंग है दैट 1 लाख इज कॉल्ड हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। तो इसके बेसिस के ऊपर नए पार्टनर का शेयर निकालो,
कि ये 1 लाख पूरी फर्म की गुडविल है, नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है तो ही मस्ट ब्रिंग 33,000। अब बात वही है, नया पार्टनर लाएगा या नहीं लाएगा। और हिडन गुडविल के केस में मोस्टली केसेस में न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो वो कैश में नहीं ला रहा, ना लाने वाली एंट्री कर दो। कैपिटल वाली तो आती है आपको, कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, बस जो गुडविल का पैसा नहीं ला रहा उसको ना लाने वाली एंट्री कर दो। क्लियर है दोस्तों? थैंक यू।